फरवरी 1999 हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए। बड़ा तारीखी दौरा था, लेकिन ज़मीनी रास्ते से आए, बस के ऊपर बैठ के आए, वागे से एंट्री की, इसीलिए इसको बस यात्रा भी कहा जाता था। पीटीवी की जानिब से मुझे वहाँ तैनात किया गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसमिशन थी और उसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामला तो ऐसे हैं कि एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हो जाए तो दोनों मुल्कों के तल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहरहाल वहाँ पे जो कुछ मुझ पे गुजरी वो सो गुजरी, वो कभी बाद में आपको दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन मैंने नोट किया, या ये शायद मेरा वहमा था, कि वागे के दोनों जानब जो खेत थे उनमें हरी भरी फसलें थी और उनकी हरियावल आम खेतों से ज़्यादा। तो मुझे ख्याल आया कि यहाँ बहुत खून बहाया गया, और खून जो है इस मट्टी में जज़ब हुआ, और खून का कोई मज़हब नहीं होता, और मट्टी में जो काबिलियत आई, जो ज़रखेज़ी आई, उस खून की वजह से आई। कहा जाता है कि आम खून जब बहता है तो जम जाता है, लेकिन खून नाहक जो होता है वो जमता नहीं है, वो तारीख़ के सफ़ों पर मुंतकिल हो जाता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हमेशा वो जो खून से निचड़ी हुई तारीख़ है उसको ही पढ़ते आएंगे? वो जो ज़ख्म हमें लगे थे, क्या हम उन्हें कुरेदते चले जाएंगे, अपनी आप को अज़ियत देते चले जाएंगे, या कोई और भी रास्ता है मुस्तक़बिल की जानिब देखने का? और रास्ता तो है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कारवांसराय में तक़सीम के मौजू पर ये तीसरी दास्तान है और आखिरी दास्तान है। अच्छा, तक़सीम तो हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े दुख जुदाई के शुरू हो गए। जो लोग यहाँ से गए थे वहाँ के लिए तरसते थे, जो वहाँ से आए थे यहाँ के लिए उदास होते थे, और बहुत से लोग आए और उनमें बलराज सानी भी थे। बलराज सानी को अगर आप नहीं जानते तो एक बहुत बड़े एक्टर को और एक बहुत बड़े इंसान को नहीं जानते। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में, जो बिमल राय ने डायरेक्ट की थी, बड़ा यादगार किरदार अदा किया था। और मेरे बचपन की बात है कि एक फ़िल्म होती नहीं थी, हमने देखी, और उसका नाम था हम लोग। वो हमें बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आई थी, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड की फ़िल्म थी, और उसमें बलराज सानी थे। और बलराज सानी के जो डायलॉग थे वो लिखे थे, यानी हम लोग के, उस ज़िया सरहदी साहब। तो ज़िया सरहदी साहब का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि जिस दिए में तेल ना हो उसे जलने का क्या अधिकार। इसी तरह 2 बीघा ज़मीन जो थी वो, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बिमल राय की डायरेक्शन थी, उसमें रतन कुमार भी थे, छोटे बच्चे बने हुए, बाद में जो पाकिस्तानी फ़िल्मों के बहुत मशहूर अदाकार हुए। तो सानी के भाई जो थे बिशम सानी, उन्होंने एक नावल लिखा था तमस। तमस जो है, कहते हैं कि जिस तरह ट्रेन टू इंडिया है एक क्लासिक हो चुकी है खुशवंत की, इसी तरह तमस, और तमस का मतलब है डार्कनेस, 47 की डार्कनेस उसने बयान की। और वो पूरी कहानी तो यहाँ नरेट करने का वक्त नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पूरा एक सीरियल चला, बहुत कामयाब सीरियल था। तो सानी साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और वो अपने वतन गए, रावलपिंडी और भेरा, और वहाँ जाके धाड़े मार मार के रोए। उनकी दोस्ती थी अहमद राई साहब के साथ। अहमद राई के बारे में भी बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा। बस इतना कह दूँ कि अदीबों का एक वफ़द गया है हिंदुस्तान, वो अमृता प्रीतम को मिलने गए, उसमें राई साहब भी थे। तो वो खामोश बैठे रहे। तो अमृता ने किसी से पूछा कि ये साहब कौन है, इनका तारफ़ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये अहमद राई हैं। तो अमृता ने कहा ये त्रिंजन वाले अहमद राई हैं, क्योंकि त्रिंजन एक क्लासिक, पहली पंजाबी की पोइट्री की किताब पाकिस्तान के बाद छपी। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो वो बाकायदा कदमों में बैठ कि आप तो गुनाहगार कर रहे हैं। राई साहब शोहरत से बहुत घबराते थे, लेकिन शोहरत उनसे नहीं घबराती थी, शोहरत उनके पीछे पीछे थी। तो सानी को वो लेके गए मुख्तलिफ जगहों पे,
और सानी के लिए उन्होंने सानी के जज्बात की अक्कासी करने के लिए एक पंजाबी नज़म लिखी थी, जो उनके शायद किसी भी मजमुआ कलाम में नहीं है, बहुत रेयर नज़म है, और इसको मैं सुनाना चाहता हूँ आप। और मेरा ख्याल है कि पंजाबी ऐसी है कि सबको समझ में आ जाएगी। तो ये जज्बात हैं सानी के, जब वो अपना पुराना घर देखता है, पुराना देश देखता है, पुराना वतन देखता है कि देश वाले हो अपने देश अंदर, असी आए हैं वांग परदेसियां वे, करा वाले हो अपने घरां अंदर, असी आए हैं वांग परौणियां वे, इस मिट्टी दी कुख विच मां मेरी सुती पई ए समियां दी हूक बन के, अपनी मां दी कबर नूं लभना वा, भैणां भरावां दियां हड्डियां टटोलना वा, तुसी देश वाले तुसी घरां वाले, असी बेघरे असी परदेसी, तुसी हस के सीने नाल ला लिता, असा रो के अख परचा लिती। आखिर कहंदे ने कि जीवे शहर मेरा जिउण शहर वाले, असी आए दुआवां दे गए, चार कन्नियां साडियां वेख खाली, असी नाल न कुछ ले चले। अहमद राई का कलाम। अब चूँकि बरलाज सानी की बात हुई अदाकारी की, तो थोड़ी सी बात प्राण की भी कर ले, ओम प्रकाश की भी कर ले। प्राण भी लाहौर के रहने वाले थे, तो एक इंटरव्यू के दौरान बार बार लाहौर का तज़किरा करते थे, तो वो इंटरव्यू लेने वाली ज़रा सी अपसेट हुई। उसने कहा कि सारी उम्र आपने बॉम्बे में गुजारी, लाहौर की बातें कर रहे हैं, तो बॉम्बे भी तो है ना। उसने कहा हाँ, लेकिन मेरा दिल लाहौर में है, और मैं समझता हूँ कि बॉम्बे जो है वो मफादात का एक मजमूआ है। ये प्राण साहब ने कहा, शहर लाहौर ही। तो उसने कहा कि उसकी खासियत क्या थी, तो उन्होंने एक खासियत बयान की थी, मैं हमेशा कोट करता हूँ। कहने कि लाहौर की अगर कोई लड़की, उन दिनों वो दो चोटियाँ करने का रिवाज था, माए मेरी ने मैनू बड़ा चाहते दो गुत्तां कर मेरी, आपने सुना होगा। तो दो करते उसमें रिबन बांधती थी। तो प्राण ने कहा कि अगर किसी सुबह लाहौर की लड़की जो है वो गलती से एक ही रंग के रिबन ना पहने, एक नीला पहन ले, एक सुर्ख पहन ले, तो अगले रोज़ राजकुमारी से लेके कश्मीर तक लड़कियां एक नीला और एक दूसरे सुर्ख रंग का इसलिए पहनती थीं रिबन कि लाहौर की लड़की ने पहना। इसी तरह ओम प्रकाश भी लाहौर के रहने वाले थे, और मैंने वो अखाड़ा देखा है दिल्ली दरवाजे के बाहर, जहाँ पे वो जोर किया करते थे, पहलवानी का शौक़ था। वो अखाड़ा अब भी मौजूद। तो यहाँ से दो लड़के गए वहाँ पे मिलने मुख्तलिफ लोगों को, गुलजार साहब को भी मिले। मुझे इसलिए वो आके मिले वापसी पे क्योंकि उन्होंने, गुलजार साहब ने कोई पैगाम भेजा, उन्होंने कोई राख मेरा नावल पढ़ रहे थे, कहने लगे जी हम ओम प्रकाश साहब के पास भी गए। तो पहले तो उनके दरबार में रोक लिया, उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे? तो उन्होंने कहा जी हम लाहौर से आए। तो उन्होंने कहा कि साहब का हुक्म है कि अगर कोई लाहौर से आए तो उसे ले आओ। तो गए तो ओम प्रकाश बैठे हुए थे, और बड़े कमाल का एक्टर, अमर प्रेम के वो सीन आपको याद होंगे राजेश खन्ना के साथ, जब वो बाज़ार हुस्न में जाते हैं, वो किसी वक्त आपको दिखाएंगे भी उसकी झलकियाँ। चुनांचे ओम प्रकाश बैठे हुए थे तो कहने लगे कि लड़कों तुम लाहौर से आए हो, तो ये जो जूते तुमने पहने हुए हैं, तुम्हारे पास और भी जूते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, सामान मुख्तसर लाए हैं, बस यही जूते पहन के लाहौर से आए हैं। तो वो झुके और जूतों को हाथ लगा के तो माथे पे लगाया कि इनके ऊपर लाहौर की धूल है। एंड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। फिर उन्होंने लक्ष्मी चौक में एक पान वाला था, उसको याद किया कि वो मेरा दोस्त था, और उन्होंने उसके लिए कुछ तोहफे भी भेजे और आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजी। और खुशकिस्मती से एट दैट टाइम वो पान वाला जिंदा था, मजंग में था, साहिब खराश। उसको जब ओम प्रकाश की खबर मिली तो वो भी उतना ही रोया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बाद में दुख आए ये बहुत शदीद थे दोनों जानिब से। अब मैं 1965 में दिल्ली गया, सितंबर नहीं फरवरी 1965 में, तो वहाँ पे कनाट प्लेस में एक कोई था कॉफ़ी हाउस जहाँ पे अदीब वगैरह बैठते थे, तो मैं भी चला गया। तो वहाँ कुछ लोग मुझे मिले, एक सरदार साहब से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि लाहौर के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं,
बल्कि बहुत सरदमेरी इख्तियार की, बल्कि जबकि जनरली लोग बड़े हंसमुख थे, अच्छी तरह मिलते थे अगर लाहौर से आप आएँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपको लाहौर में कोई दिलचस्पी नहीं? कहने लगे नहीं, लाहौर ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। और मैं जान गया कि उनके साथ क्या बीती। लेकिन जब मैं उठने वाला हूँ तो मुझे कहने लगे कि निस्वत रोड का चौक है, वहाँ पे एक बरगद का दरख्त हुआ करता था, क्या वो अब भी है? मैंने कहा जी बिल्कुल, उसके पास हमारी दुकान है, तो मैं कभी कभार वहाँ से बस लेता हूँ, बरगद है। घोड़ों की एक नान भी थी जहाँ घोड़े पानी पीते थे। मैंने कहा हाँ है। कहने लगे मैं वहीं रहता था। फिर कहने लगे आप आए थे तो उस बरगद का एक पत्ता ही ले आते, और उसके बाद ज़ारो कतार रोना शुरू। अच्छा, ये जो जुदाई की कसक है ना, ये इसका कोई अपा नहीं है। बहुत सारे जुल्म हुए, उधर भी हुए, इधर भी हुए। मेरे बीवी के सगे मामू, वो आते थे एक साइकिल पे बैठे हुए, टीचर थे। घर आके मेरी बेगम की हथेली पे को पैसे रखे, उनका बुजुर्गों का था कि ऐसा करते थे। शरबत का एक गिलास पिया, और मुझे हमेशा कुछ बहके हुए से लगे। तो मुझे फिक्रमंदी हुई कि कहीं सारे ख़ानदान में ये ट्रेड मौजूद ना हो, बेगम में भी। तो मैंने बेगम से पूछा कि ये मामू जो हैं तुम्हारे सगे हैं? उन्होंने कहा हैं। तो मैंने कहा ये इस तरह क्यों है? कहने कि ये उधर से आए, इनकी नज़रों के सामने इनके 2 जवान बेटों को कत्ल कर दिया, इनकी बीवी को बलवाई उठा के ले गए। उसके बाद ये होश में नहीं है। हम इन्हें दीवाने मामू कहते हैं, और बस इसी तरह घूमते रहते हैं सड़कों पे, और एट टाइम्स कहते हैं सिख आ गए हैं, सिख आ गए। चुनाचे वो क्या कहते हैं, रोए तुसी भी हो, रोए असी भी हाँ, मोए तुसी भी हो, मोए असी भी। चिराग मध्यम हो रहे हैं, तेल कम हो रहा है, तो ज़रा तेल डालेंगे चिरागों में ताकि इनकी रोशनी बढ़े।